नाज़रीन, आज एक फिर तहरीर, काफ़ी दिन हो गए वैसे कोई तहरीर नहीं पढ़ी। तहरीरें तो मेरे पास आती रहती हैं, मेरे दोस्त मुझे भेजते रहते हैं, तो लिहाजा आज फिर एक तहरीर पेश खिदमत है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मुझे अपने मोराल का भी पता लगे कि मेरी वीडियोस कितनी पसंद की जाती हैं और कौन कौन सी उसमें कमी पेशी है। जनाब, ये दो पराठे के अनुमान से है। एक फ़िक्र अंगेज़ और मुतासरा कुन वाक़या है। अबू नसर अल सय्याद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत व अफलास की ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और बिलखता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते उसका सामना एक आलम दीन अहमद बिन मस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ऐ शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समुंदर पर चलते हैं। समुंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकत नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समुंदर में फेंको। जाल में पहली बार ही एक बड़ी सारी अजीम शान मछली फंस कर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मस्कीन के पास गया और उसे कहा कि हज़रत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूखों मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास ही उसका बेहाल बेटा भी बैठा था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और उसके बच्चे और उसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फ़र्क है, मामला तो एक जैसा ही है। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं, पराठे किन को दे। औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटे का कैसे सामना करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मुनादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो उसे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने मुनादी वाले से कहा, ये देखो तो, यही तो है अबू नसर। उसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दरम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का करना क्या है। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया है, तो ये लो 30,000 दरम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नसर कहता है, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया, मेरे कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी ना की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर हजार दरम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराग दिली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब में देखा कि हिसाब किताब का दिन आन पहुँचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया। नादी करने वाले ने आवाज़ दी, अबू नसर को लाया जाए और उसके गुनाह सवाब तोले जाएं। कहता है, पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए, तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए हैं मेरे सदकात जो मैं अल्लाह की राह में देता रहा था। तोलने वालों ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर हजार दरम के सदके के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुदनुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मलमा चढ़ा हुआ था, जिसने इन सदकात को रूई से भी ज़्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी निजात कैसे होगी। मुनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई बाकी, इसका अमल तो ले आओ। मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ, इसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मीज़ान में नहीं रखे गए।
वो 2 पराठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा ज़रूर, मगर अभी ना तो बराबर था और ना ही ज़्यादा। मुनादी करने वाले ने फिर पूछा, है कोई इसका और कोई अमल? फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, इसके लिए अभी कुछ बाकी है। मुनादी ने पूछा, वो क्या? कहा, उस औरत के आंसू जिसे उसने अपने दो पराठे दिए थे। औरत के आंसू नेकियों के पलड़े में डाले गए, जिनके पहाड़ जैसे वजन तराजू के नेकियों वाले पलड़े को गुनाहों के पलड़े के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अबू नसर कहता है, मेरा दिल खुश हुआ कि अब निजात हो जाएगी। मुनादी वाले ने पूछा, कोई कुछ और बाकी अमल इसका? फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी उस बच्चे की मुस्कुराहट को पलड़े में रखना बाकी है, जो पराठे लेते हुए उसके चेहरे पर आई थी। मुस्कुराहट क्या? पलड़े में रखी गई नेकियों वाला पलड़ा भारी से भारी होता चला गया। मुनादी करने वाला बोल उठा, यह शख्स निजात पा गया है। अबू नसर कहता है, मेरी नींद से आंख खुल गई और मैंने अपने आप से कहा, ए अबू नसर, आज तुझे तेरे बड़े बड़े सदकों ने ही नहीं बल्कि आज अल्लाह ताला ने तुझे तेरी 2 रोटियों के एवज बचा लिया। सुबहान अल्लाह। मनकूल अबू जान। जनाब, ये अबू जान किस्सा सुनाया करते थे कि किसी कब्रिस्तान में एक शख्स ने रात के वक्त नाश के साथ जना किया। बादशाह वक्त एक नेक शख्स था। यानी ये दूसरा, ये फिर इंशाल्लाह के भी जो जी या इसी के साथ शुरू कर देता हूँ जी। किस जना किया बादशाह वक्त एक नेक सिफ्त शख्स था। इसके ख्वाब में एक सफ़ेद पोश आदमी आया और उसे कहा कि फ़लाँ मुकाम पर फ़लाँ शख्स इस गुनाह का मुर्तकब हुआ है, और इसे हुक्म दिया इस जानी को फ़ौरन बादशाही दरबार में लाकर उसे मशीर ख़ास के ओहदे पर मुकर्रर किया जाए। बादशाह ने वजह जाननी चाहिए तो फ़ौरन ख्वाब टूट गया। वो सोच में पड़ गया। बहरहाल सिपाही रवाना हुए और जाए वक़ूआ पर पहुँचे। वो शख्स वहीं मौजूद था। सिपाहियों को देखकर वो बौखला गया और उसे यकीन हो गया कि उसकी मौत का वक्त आन पहुंचा है। उसे बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने उसे उसका गुनाह सुनाया और कहा, आज से तुम मेरे मशीर ख़ास हो। दूसरी रात बादशाह को फिर ख्वाब आया तो बादशाह ने फ़ौरन इस सफ़ेद पोश से उसकी वजह पूछी कि एक जानी के साथ ऐसा क्यों करने का कहा गया। आपने सफ़ेद पोश ने कहा, अल्लाह को उसका गुनाह सख्त नापसंद आया, चूँकि उसकी मौत का वक्त नहीं आया था, इसलिए तुमसे कहा गया कि इसे मशीर बना लो ताकि वो ऐश में पड़ जाए और कभी अपने गुनाह पर नादम होकर माफ़ी ना मांग सके, क्योंकि उसकी सज़ा आखिरत में तय कर दी गई है। मरते दम तक वो ऐश में गर्क रहेगा और बल्कि खुश भी होगा कि जिस गुनाह पर उसे सज़ा दी जानी चाहिए थी उस गुनाह पर उसे आला ओहदा मिल गया। सो उसे गुमराही में रखना मकसद था। अबू उठे, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा, जब गुनाहों पर आसानी मिलने लगे तो समझ लेना आखिरत ख़राब हो गई और तौबा के दरवाजे बंद कर दिए गए तुम पर। मैं सुनकर हैरान रह गया। अपने गिरबान में और आसपास निगाह दौड़ाई। क्या आज ऐसा नहीं है? बार बार गुनाहों का मौका मिलता है हमें और कितनी आसानी से मिलता है और कोई पकड़ नहीं होती हमारी। हम खुश हैं, ऐश में हैं। कितने ही मर्द और ख़वातीन कितनी ही बार घटिया फेल के मुर्तकब होते हैं और मर्द इसे अपनी जीत और औरत अपनी जीत का नाम देती है और अगली बार एक नया शिकार होता है। पहली बार गुनाह हर दिल जोर जोर से धड़केगा। आपका दिमाग गैर शूरी सिग्नल देगा। एक टीस उठेगी, जहन में जिस्म लागर होने लगेगा, कामने लगेगा। ये वो वक्त होगा जिस ईमान झंझोड़ रहा होगा, चिल्ला रहा होगा कि दूर हटो, बाज रहो, मगर दूसरी बार यह शिद्दत कम हो जाएगी और फिर ख़त्म। फिर इंसान मस्त रहता है और खुश भी, मगर अफसोस के ऊपर वाला उससे अपना तलक कता कर लेता है। गुनाह का रास्ता हमेशा हमवार होगा और आसान भी, मगर याद रखिए, सच का रास्ता दुश्वार होता है। इसमें बेशुमार तकलीफ़ें होंगी, आजमाइशें, मुसीबतें सब होंगी, मगर गुनाह का रास्ता हमेशा हमवार होगा। किसी ज़मीन में गंदम खुद ब खुद नहीं उगाई जाती है, मेहनत की जाती है, ख्याल किया जाता है, हिफाजत की जाती है, तब जाके फल मिलता है। मगर किसी ज़मीन में झाड़ियाँ, गैर ज़रूरी घास फूस, कांटेदार पौधे खुद ही उगते हैं। इन पे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही उगती हैं और कुछ ही दिनों में पूरी ज़मीन को लपेट में लेकर उसे नाकारा बना देती हैं। इसी तरह बिल्कुल आपके दिल की ज़मीन है, जहाँ गुनाहों का तस्वर आज खुद पैदा होगा और बढ़ेगा, मगर नेकियों के लिए गुनाहों से बचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दुश्वारियों से गुजरना होगा। खुदारा इस लानत से बचे। इसमें मुलवस होना कोई कमाल नहीं, बचना कमाल है, बाज रहना कमाल है। सोचिए, निकलिए इस गुनाह से।
क्यों हया का उठ जाना ईमान उठ जाने की निशानी है इस बात की कि अंधेरी कब्र में बहुत बुरा होने वाला है। खुदा हम सबको हिदायत दे, आमीन। जनाब अब तीसरी एक देखिए, मैं मुसलसल ये यानी रिव्यू में तीसरे क्या आपने वो ये जो है ना तीसरी जो है ये साथ क्या आपने वो दुआ सीख ली है जो 40 साल की उम्र को पहुंचने के बाद पढ़ी जाती है। एक वालिद का कहना है कि मैंने अपनी बेटी से एक मरतबा सबक सीखा। हुआ यूं कि वो एक मरतबा सूरह अहकाफ हिफ्ज़ कर रही थी। अचानक मुझसे सवाल कर बैठी, अबू जान आपकी उम्र कितनी है? मैंने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया 44 साल, 44 ईयर्स। कहने लगी, गोया आप 4 साल पहले ही 40 के हो चुके थे। फिर क्या आप वो दुआ पढ़ते हैं जो 40 साल की उम्र को पहुंचने के बाद पढ़ी जाती है? मैंने बड़ी हैरत से पूछा, क्या ऐसी भी कोई ख़ास दुआ है जो 40 साल की उम्र को पहुंचने के बाद की जाती है? बेटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अबू जान हमारी टीचर ने सूरह अहकाफ की इन आयात की तफसीर करते हुए हमें यह दुआ सिखाई है, और वस्फ़ैनल इंसाना बिवालिदैहि एहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहान ववदअतहु कुरहा वहमलुहु वफिसालुहु सलासूना शहरा हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु वबलगा 40 सनतन क़ाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तर्दाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी सुब्तु अलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन उलाइका अल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसना मा अमिलू व नतजावज़ु अन सय्यिआतिहिम फ़ी अस्हाबिल जन्नह व उदस्सिद्क़िल्लज़ी कानू युअदून। सूरह अहकाफ आयत नंबर 15 और 16। तर्जुमा, और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। उसकी माँ ने इससे तकलीफ़ झेलकर पेट में रखा और तकलीफ़ बर्दाश्त करके उसे जना। इसके हमल का और उसके दूध छुड़ाने का ज़माना 30 महीने का है, यहाँ तक कि जब वह अपनी पुख्तगी और 40 साल की उम्र को पहुँचा तो कहने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र बजा लाऊँ जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर इनाम किए हैं, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूँ जिनसे तू खुश हो जाए और तू मेरी औलाद को भी सालेह बना। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं मुसलमानों में से हूँ। यही वो लोग हैं जिनके नेक अमाल तो हम कबूल फरमा लेते हैं और जिनके बद अमाल से दरगुजर कर लेते हैं। ये जन्नती लोगों में हैं इस सच्चे वादे के मुताबिक जो उनसे किया जाता है। हमारी टीचर ने हमें यह भी बताया कि इनके वालिद साहब 30 साल से पाबंदी के साथ ये दुआ पढ़ रहे हैं और अब 80 साल पहुँचने के करीब हैं। उसके बावजूद वो अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जी रहे हैं। इस बेहतरीन नसीहत के लिए मैंने अपनी बेटी का शुक्रिया अदा किया और उसके सर को बोसा देते हुए अल्लाह की तारीफ़ की कि उसने मुझे ऐसी बेटी से नवाजा है जिसके ज़रिए मुझे यह सब सीखने का मौका मिला है। बेटी ने कहा, अबू जान आप भी ये दुआ बराबर पढ़ते रहा करें, रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तर्दाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ऐ परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र बजा लाऊँ जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर इनाम किए हैं, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूँ जिनसे तू खुश हो जाए और तू मेरी औलाद को भी साले बना। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं मुसलमानों में से हूँ। अरबी से मुनक़ूल। जनाब ये हैं जी आज के माशाल्लाह क्या कहते हैं अपना तकरीबन 3 तहरीरें मेरे पास आई जो पढ़ो। देखिए कितनी यानी कि ये बहुत ही प्यारे तहरीर। और इसमें देखें एक और सूरह अहकाफ में जो कहा गया यानी बच्चे का आजकल माँ क्या कहते हैं 6 महीने के बाद में, कई माएँ तो आजकल मॉडर्न दूध पिलाना ही नहीं गवारा करती, डब्बे का दूध करती हैं। तो कई जो ना साल कहती है बहुत, हालांकि 30 महीने यानी 2.5 साल 30 महीने बच्चे को दूध पिला के फिर छुड़ाना जो है ना वो वाजिब है। उससे पहले जो है ना वो बच्चे के साथ ज्यादती है, क्योंकि आप ये साइंटिफिक है, साइंसदान कहते हैं कि अगर उसे आजकल ये साइंसदान हमें बता रहे हैं कि इससे क्या क्या नुकसान बच्चे को होता है अगर दूध माँ ना अपना पिलाए। तो डब्बे के दूध से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा की हड्डियाँ कमज़ोर रहती हैं, बच्चा ज़हनी तौर पे कमज़ोर होता है। और लेकिन आजकल की माएँ तो माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह वो कहते हैं जी छोड़ो दफ़ा करो।
असल में बात ये है कि ऐसी ऐसी तहरीरें जो है ना, जो मेरे पास आती हैं, आप शेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अमल भी करेंगे, मैं भी कोशिश करता हूँ इस पर अमल करने की। और इजाज़त चाहता हूँ जी, आज के इतना ही भी लोग काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।